दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी जगह हम लोग फेस करते हैं, जैसे वर्क प्लेस हो, घर पे हो, बट कई बार हम लोग बड़े फंसे रहते हैं इस चीज में। इससे बाहर निकलने का हमें रास्ता नहीं नजर आता है। तो आज हम लोग कुछ अच्छे ऑप्शंस, अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि इससे ये जो स्ट्रेस है इनसे कैसे बाहर निकला जाए, और इसके लिए क्या अच्छे तरीके हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। ये मेरे बारे में एक स्लाइड है जिसको आप बाद में देख सकते हैं। स्ट्रेस जो रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेस के ना बहुत सारे इफेक्ट्स रहते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए हैं। जैसे अगर लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। मतलब कई बार मैंने और आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एकदम काफी यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो जाता है, और उसका कहीं ना कहीं रीजन स्ट्रेस से रहता है। अस्थमा का बीमारी हो जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, डायबिटीज हो जाती है, हेडेक रहते हैं, और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। और एक और बड़ा मजेदार है, यंग यंग जनरेशन के लिए काफी यूजफुल है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार 30 साल का आदमी भी लगता है करीब 40 साल का हो गया, या 40 साल का आदमी ऐसा लगता है कि वो 50 साल की एज होगी उसकी। स्ट्रेस उसके चेहरे पे दिखता है, और स्ट्रेस से ना उसकी एज भी ज्यादा लगने लग जाती है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट रखी है यहाँ पे। ये जनरली मतलब स्ट्रेस से ना ये बहुत सारी तरह की हम लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि जैसे आपको इनमें से कोई इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, भगवान ना करे हो, बट हो जाती है, तो कई बार पूरी जिंदगी ऐसा रहता है कि हमें कोई ना कोई टैबलेट खानी रहती है। तो वो सब टेंशन लेने से अच्छा है कि हम इसको, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उस पे थोड़ा फोकस किया जाए। और कई बार वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रहती है, कई बार घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि हमें स्ट्रेस में रहना पड़ता है। तो हम लोग इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, हम उसके बारे में जरा आगे जानते हैं। एक्चुअली ना ये एक अच्छा ग्राफ है जो मैंने ही खुद बनाया है। एक्चुअली स्ट्रेस का जो लेवल है ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आएगा। जो वर्टिकल एरो जो दिखाया है ना, वो स्ट्रेस लेवल का एक इंडिकेशन है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल एरो के पास, ये है टाइम जोन। मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल कई बार किस तरह से बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन पे। तो क्या होता है, स्ट्रेस में हम लोग कब आते हैं? स्ट्रेस में आने के रीजन ये रहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जो प्लीजेंट नहीं है और हम उससे जुड़े हुए हैं, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये जो साइकिल है उससे आप देख सकते हो, जब शुरुआत होती है वो प्रॉब्लम की, वो एक मतलब इश्यू की, तो उस समय ना ये स्ट्रेस लेवल है ना, एकदम शार्प लेवल से बढ़ता है। मतलब इसकी जो बढ़ने की जो मतलब आप देख सकते हैं ग्राफ से, जो टेंडेंसी रहती है वो एक्सपोनेंशियल जैसी रहती है। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है। और दोस्तों इसमें सबसे मजेदार ये रहता है कि मैं मजेदार तो नहीं बोल सकता, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो जोन है, ये जो टाइम पीरियड है जब स्ट्रेस हाई लेवल से बढ़ता है, ये एक्चुअली अनसर्टेनिटी वाला जोन है। यहाँ पे हमें उस फैक्ट की, उस प्रॉब्लम की जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड रहती है। हमें वो प्रॉब्लम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। हमें कोई बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो गई है और इसको देखो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या इवन घर में हो। तो अगर हमसे वो प्रॉब्लम रिलेटेड है, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो ये ग्राफ है ना, मतलब हमारे जो स्ट्रेस लेवल है ना, ग्राफ में जो जैसे दिखाया ना उस तरह से बढ़ने लग जाता है। ये जो जोन है, ये परसेप्शन जोन है। मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, हमें प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह से नहीं पता रहता है, बट हम फिर भी एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। अभी इसके आगे वाला जो जोन है ना, वो है फैक्ट जोन। फैक्ट जोन में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है डिटेल में।
हम लोग जो हमारी प्रॉब्लम है ना उसका एनालिसिस करने लग जाते हैं। मतलब हम लोग जो परसेप्शन जोन था उससे रियलिटी जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब जो एक परसेप्शन था, सिर्फ एक सोच थी हमारे दिमाग में, जो हमें प्रॉब्लम की वजह से ना मैं स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी, वो धीरे से उसको ना कुछ रियल फैक्ट्स मिलने लग जाते हैं। हम वो फैक्ट जोन में मूव हो जाते हैं और स्लोली स्लोली ये स्ट्रेस है ना ऑटोमेटिक रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इवन अगर आपके पास उस समय तक सॉल्यूशन भी नहीं आया होता ना, तो भी ये स्ट्रेस लेवल रिलीज हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब जैसे ही हमें कुछ प्रॉब्लम हुई वर्क प्लेस पे या घर में, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है। बट जैसे जैसे टाइम निकलता है, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, तो ये स्ट्रेस लेवल है ना एकदम रिड्यूस होता जाता है। इवन शायद 1 या 2 दिन के बाद भी शायद आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम इस स्ट्रेस को ना थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें, समझें ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करें और सॉल्यूशन की तरफ आगे जाएं, जो मैं आगे की स्लाइड में बताता हूँ। ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप एडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। बट मुझे जो लग रहा है, जैसे कि अगर वो प्रॉब्लम वाकई आपसे रिलेटेड है, अगर आप जॉब करते हैं, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आपको ना सबसे पहले तो एकदम रेडी रहना चाहिए उसको ओन करने के लिए। क्या ओके, इट इज बिकॉज ऑफ मी, आई एम रेडी टू फेस इट। जिस समय आपने ये बोला या अपने माइंड में ये बिठाया कि हाँ मैं इसको ओन कर रहा हूँ, एकदम प्राइमा फेशिया बोल रहा हूँ मैं, एकदम शुरुआत में आपको ना, अगर वो जो भी प्रॉब्लम के इंडिकेशंस हैं वो आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो सबसे पहले ना आपको ना उस चीज को ओन कर लेना चाहिए। ओन करने से ना इमीडिएटली एक है ना रिलीफ फील होगा आपको। मैं नहीं कह रहा कि फाइनली वो प्रॉब्लम आपकी है, नहीं आप, लेकिन अगर आप पॉइंट उंगली आपकी तरफ उठ रही है तो आप उसको इमीडिएटली पहले तो एक्सेप्ट कर लो। ओके, आई एम ओनिंग इट। ओन करने से आपका ना जो माइंड है ना वो थोड़ा शांत होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है ना, डू ए क्विक विजुअलाइजेशन। मतलब आपको ना ऐसा सिचुएशन विजुअलाइज करना है कि 2 दिन बाद क्या, या 1 दिन बाद का, या 3 दिन बाद क्या। मतलब ये सिचुएशन 3 दिन बाद कैसी होगी, ये सिचुएशन 2 दिन बाद कैसी होगी, जो ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, ये एक्चुअली 2 दिन बाद 3 दिन बाद कैसी दिखेगी। तो आपको वो विजुअलाइजेशन करना है और आपको ऐसा फील होगा ना कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, या रिजॉल्व नहीं हुई तो भी आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ना आपको एक क्विकली, जैसे फर्स्ट स्टेज पे आपने जैसे ही उसको ओन किया, क्विकली आपको नेक्स्ट स्टेप ये लेना है, आपको विजुअलाइज करना है। और इसके लिए आप आंख बंद कर सकते हैं या एक एकांत जगह में जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है ना 2 दिन बाद कैसी रहेगी। क्योंकि दोस्तों ना, वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम होती है ना, ओके, आप इतिहास उठा के देखो जहां पे आप काम कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी रहती है क्या कि जिसका आज तक सॉल्यूशन नहीं आया हो, जो पास्ट में कभी हुई हो। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाता है और सॉल्व हो जाती है। मुझे ये 15 साल के प्रोफेशनल करियर में आज तक ऐसा नहीं मिला कि ये प्रॉब्लम जी 1994 में आई थी या 1984 में आई थी और ये अभी तक चालू है। मुझे तो नहीं मिला, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। अगर आपके पास नहीं है, आप दूसरे से ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो, मतलब कोई ना कोई तरीके से वो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होती है, हमें क्या लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अभी क्या करना है। क्या करना तो बाद में आता है, पहले तो हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ने शुरू हो जाती है। इतिहास उठा के देखो, कोई भी प्रॉब्लम है ना, रह नहीं जाती, सॉल्व हो जाती है। तो ये 2 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला बताया बी रेडी टू ओन इट। अगर आपकी तरफ उंगली उठ रही है, आप उसको सबसे पहले ओन कर लो। ओके, मैं इसको ओन करता हूँ। उसके बाद सोचना है कि ये 2 या 3 दिन बाद कैसी दिखेगी, ऐसा विजुअलाइज करना है। तो पता चलेगा आप या तो उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से
आपने गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, या एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में सॉल्यूशन के। बी रेडी टू रिजॉल्व इट। अच्छा, अभी क्या होता है कंपनियों में या घर पे ना, बड़ा फैक्टर ये आ जाता है कि प्रॉब्लम तो आ गई, प्रॉब्लम को लोग याद नहीं रखते, आपको याद रखते हैं। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देना। प्रॉब्लम आने के बाद आप कैसा रिएक्शन दे रहे हो उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो, उसको लोग पसंद नहीं करते। अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हो, तो ना आपको एक अलग नजर से देखा जाएगा कि ओके प्रॉब्लम हो गई, बट ये आदमी अपना एफर्ट लगा रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। उस चीज को लोग ध्यान से देखते हैं। और दोस्तों, एज ए ह्यूमन हम लोग प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आएंगी, इश्यूज आएंगे, डिपेंड करता है हम उनको मैनेज कैसे कर। मतलब क्या होता है, हमें अगर हमसे कोई ऐसा उम्मीद रखे कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो शायद उसकी उम्मीद गलत है। प्रॉब्लम्स होती हैं, जितना हो सके हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट जब हो जाती हैं उसके बाद हम कैसा रिएक्शन दे रहे हैं ना, हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हैं सॉल्यूशन में, वो बहुत मायने रखता है। तो ये तीसरा स्टेप है ना, आपको उसको रिजोल्व करने के लिए लग जाने का है। वो प्रॉब्लम है ना, उसको अपने ओन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, और अभी आप है ना उसका सॉल्यूशन के लिए आगे निकल पड़े हो। खुद से टीम के साथ डिस्कस करके, घर का इश्यू है, घर की प्रॉब्लम है, तो खुद से ट्राई करेंगे, फिर किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस करेंगे, बट आप उसको एज इट इज नहीं छोड़ेंगे। और सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब क्या ऐसा किया जाए कि ये प्रॉब्लम अगर दोबारा आती है तो मतलब मैं इसको आने ही नहीं दूं। मतलब कहने का मतलब फोर्थ स्टेप में ऐसा है कि आप जिस इश्यू की वजह से, जिस रूट कॉज की वजह से वो प्रॉब्लम आई, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर में। फैमिली रिलेटेड मैटर है, वहां पे भी ये काम आएगा। मतलब आपको ना उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो पक्का वाला बनाना है। पक्का सॉल्यूशन ऐसा कि ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो दोबारा। अगर आपने ये दे दिया लास्ट वाला पॉइंट, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब आपने ना बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, और लोग है ना आपके बारे में पॉजिटिव राय रखेंगे। मैं ऐसा बोल रहा चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम अगली बार रिपीट ना हो, इससे कंपनी को बहुत फायदा होता है। तो आपको ये सोचना है फोर्थ स्टेप में, आप उसको कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हो। अगर कोई सिस्टम रिलेटेड वो प्रॉब्लम हुई है, सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हुई, उस सिस्टम में कैसे सुधार ला सकते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। उसको परमानेंटली जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक आप उसके साथ लगे रहो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आगे रिपीट भी नहीं होगी, और लोग है ना आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। मैंने देखा प्रोफेशनल लाइफ में, प्रॉब्लम हुई, ब्लंडर हुए, बट लोगों ने उस पर इस तरह से काम किया कि जो सॉल्यूशन उन्होंने प्रपोज किया ना, उससे कंपनी की डायरेक्शन अच्छी वे में शिफ्ट हो गई। मतलब लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए कि ये जो तरीका था ना, जो सालों साल से चल रहा था ना, वो बहुत मतलब जरूरत थी उसको चेंज करने की। और ये प्रॉब्लम हुई, इसके बाद यहाँ हमारे को अच्छा है कि एक फुल स्टॉप लगा, और हम एक नई स्ट्रेटेजी लगा के एक नए तरीके से इस चीज को आगे करेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी हो ही ना। यहाँ ना हमने ये जो मतलब एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें, और एनेक्सिटी डज नॉट कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर बट फ्रॉम वांटिंग टू कंट्रोल इट। हम एक्चुअली ना स्ट्रेस कई बार इसकी वजह से लेते हैं, हम फ्यूचर से नहीं डरते। हम फ्यूचर में आने वाली जो मतलब जो हमारा मतलब फ्यूचर की जो एक्टिविटी होने वाली है, उसको कंट्रोल करने की हमारी बहुत फीलिंग रहती है। ये हमारे विश के हिसाब से हो जाए, हम जैसा चाहते हैं ऐसा हो जाए, और हम लोग ये एनेक्सिटी में फंस जाते हैं, स्ट्रेस में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कुछ अच्छे यूजफुल वीडियो आपको शेयर करता रहूंगा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। और यहाँ मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आप है ना कुछ मजेदार अच्छे लाइफ चेंजिंग ब्लॉग्स मेरी वेबसाइट पे, जो कि है www.fastlinefreedom.com,
अगर आप फास्ट लेन FASTLANE और FREEDOM सर्च करते हैं तो गूगल में ऊपर आ जाएगा सर्च में, और आप वहां से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पे माइंडफुलनेस, मनी, ग्रो बिजनेस एंड पॉपुलर कोट्स कैटेगरी है जिसमें आप ब्लॉग जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।